नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर आरजेडी ने बड़ा सवाल खड़ा किया। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि जिस बिहार में 34% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के हालात बदतर हैं, वहां समृद्धि किसकी है, यह मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। तो अभी आप सभी जानते हैं चित्रगुप्त नगर में जो घटना घटी है, इतनी शर्मनाक घटना घटी है और पुलिस जो है सो बेनकाब हो चुकी है। जिस घटना को पुलिस बार बार आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रहा था कि हाँ साहब यह जो सुसाइड है, और फिर उसको इस रूप में कि यह मियादी बुखार से ग्रसित थी, स्लीपिंग पाइल्स लेती थी, सोने का दवा ओवरडोज ले ली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें सारी चीज स्पष्ट हो गया। इस जगह से पुलिस जो है सो इसको दूसरा डायरेक्शन देने का काम कर रही थी। अब उसके शरीर पर चोट के जो निशान थे उसको बता रहा था पुलिस के यहाँ से अभी गिरने से जो है सो हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब आ गया कि जो है सो वह मामला जो है उसके साथ गलत हरकत किया गया, प्रोटेस्ट की और जितना संभव हुआ उतना प्रोटेस्ट की। उसके बाद में वह जो है सो मर्डर का मामला, और ऐसी घटनाएं बिहार में लगातार घट रही है। मुजफ्फरपुर में कल जो है सो एक महिला के साथ 2 बच्ची जो है सो 10 दिन से लापता थी, पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उसका लाश 10 दिन के बाद उसका लाश जो है नदी में मिला। तो इस जंग की घटनाएं जो है लगातार इस बिहार में घट रही है। और जितना दावा किया गया था कि हाँ गृह मंत्री बने सम्राट जी की, अब स्थिति बदल गई है, ना ही बदतर से बदतर हुई स्थिति होती जा रही है। दूसरा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज निकले हैं बिहार में, आज से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ यात्रा का, समृद्धि यात्रा। अब सवाल यह है, अब ये 16वीं यात्रा उनकी है, 15 यात्रा इसके पहले वे कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि जो समृद्ध का मतलब क्या होता है। समृद्ध यात्रा, यात्रा का नाम दिए हैं, अच्छी बात है, यात्रा करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यात्रा का नाम दिया गया समृद्ध यात्रा, तो क्या उस बिहार में समृद्ध यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं जिसमें अभी भी 34% परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है। नीति आयोग का जो समग्र विकास संकेत जो जारी हुआ है नीति आयोग के द्वारा, उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर, जो देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 19 राज्यों में 18वें स्थान पर। साक्षरता दर के मामले में 61.3% बिहार में है साक्षरता दर। जीडीपी में बिहार की हिस्सेदारी सबसे कम, मतलब कि 4.3% है। उद्योग के मामले में बिहार की हिस्सेदारी 1.39% है। मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, स्कूल ड्रॉप आउट में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे। अब जहां अस्पतालों में 60% डॉक्टरों की कमी है, 40% से ज्यादा नर्सिंग स्टाफों के पद खाली हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में आधा से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक 3 लाख से ज्यादा शिक्षक के पद रिक्त हैं। अभी टीआरई 4 की बात चल रही है, तो उसमें पहले चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 1 लाख से ऊपर 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 2025 में ही जुलाई में ही कहे कि शुरू होने जा रहा है, तो होते होते चुनाव हो गया। अब जो है सो बार बार शिक्षा मंत्री का उस पर बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि 25,000 से कम नहीं बाली होगी। तो इस ढंग से जो है अभी दावा कर रहे हैं कि 50 लाख लोगों को हमने 5 साल में नौकरी दिया। तो 17 महीने का कार्यकाल जो था महागठबंधन सरकार में, उसमें जो नियुक्तियां हुई लगभग 5 लाख, उसके अलावा जितनी भी नियुक्तियां हुई है 1 लाख भी वह संख्या नहीं पहुंचा। अभी 50 लाख का दावा कर रहे हैं नौकरी और रोजगार,
रोजगार की स्थिति यह है कि जिसको ये लोग बता रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी और रोजगार मिला है। बिहार में 6,33,000 लोग उससे ट्रेनिंग लिए और नौकरी मिला। और कैट का जो रिपोर्ट आया है, अभी कैट के रिपोर्ट में बताया कि टोटल फर्जी है, ट्रेनिंग फर्जी है। ट्रेनिंग उन संस्थाओं के द्वारा दिया गया जो संस्था कहीं है ही नहीं, और जो अकाउंट पर पैसा 15,000 करोड़ रुपया उसमें जो है सो सरकार स्वीकृत किया बांटा है। तो उन खातों पर जो एक ही नंबर का माने कितना खाता है, ट्रेनिंग देने वाले में एक ही व्यक्ति कई राज्यों में ट्रेनिंग दे रहा है सेम डेट पर। कई का रिपोर्ट आया जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है। तो अब उसी ढंग की नौकरी और उसी ढंग का रोजगार से 50 लाख का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि पहले तो समृद्ध का मतलब होता है पूर्णता, संपन्नता, मतलब कि हर चीज से आप एकदम परिपूर्ण हो गए हैं, अब कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसे भी समृद्धि के महात्मा सब जानते हैं। तो जब बिहार में अभी स्थिति वैसी है, जहां 2005 में आप थे, 20 साल से आपकी बिहार में सरकार है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, और आज भी आप उसी स्थिति में है। आप जो सो समृद्ध यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पहले आप 15 यात्रा निकाले, प्रवास यात्रा, न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय यात्रा, कई यात्राएं आप जो निकाले उसमें, तो उन यात्राओं का क्या रिजल्ट निकला? अब इससे पिछले बार प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री ने निकाला था दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में, उसमें 430 योजना। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।